भारत फिलहाल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बाजार है। 2016 में कारों की अच्छी बिक्री हो रही थी, लेकिन 2019 की शुरुआती तिमाहियों में कार कंपनियों के हाथों निराशा लगी। पिछले साल अप्रैल में करीब 2 लाख व्हीकल्स की बिक्री हुई थी। इसकी तुलना में इस साल अप्रैल में बिक्री गिरकर करीब 1,60,000 हो गई। ये करीब 15% की बड़ी गिरावट है। किसी के पास इस बारे में सही जवाब नहीं है कि आखिर ये स्लो डाउन क्यों हो रहा है। सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स का क्या मानना है, आइए सुनते हैं। Some of the reasons which I must share with you have been some of the uncertainties in the past related to the government formation, which of late in the 23rd of May we saw the new strong government taking shape in India. At the same time, the festive season last year got little washed away, unfortunately because of the floods in Kerala, which subsequently spilled over to the other festive seasons also, and we did not have a real good retail in terms of the festive atmosphere. थोड़ी और गहराई से जानने के लिए हमने डीलर्स से जाना कि वो बिक्री में आई गिरावट के बारे में क्या सोचते हैं। We at the Quint visited several car dealers here in Chennai, and though many refused to speak on camera, they did agree that there has been a slump in sales. Reasons being general market sentiments, drop in rural demand, and increase in insurance cost. मैं खुद दिल्ली में मारुति, महिंद्रा, फोर्ड और यहाँ तक टाटा जैसे ब्रांड्स के 5 डीलर्स के पास गया। किसी ने ऑन रिकॉर्ड बात तो नहीं की, लेकिन हमारे सोर्सेस ने इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंज्यूमर्स के लो परचेजिंग पावर को माना है। अहमदाबाद में स्थिति अलग नहीं है। The current fiscal has not been kind to auto sector, with the industry heavyweights such as Maruti curbing production by as much as 15%. So how does that reflect on the actual sales of the cars for the buyers? Well, here in Ahmedabad, car dealers reluctantly agree that business is down and the only crowd visible at dealerships are those who had pre-booked their cars months ago. However, dealerships refuse to share more details about the current trends and have referred the matter to the higher-ups, that is the car makers. इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरर्स के पास स्टॉक पड़े हुए हैं जो बिक नहीं रहे, और ये सेक्टर में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए भी एक बुरी खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा डीलरशिप बंद हो गए और करीब 3,000 लोगों को इसकी वजह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। जो कार खरीदना चाहते हैं उनको भी फ्यूल के बढ़ते दाम ने दुविधा में डाल दिया है कि वो कार में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें भी या नहीं। यही नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे लागत अब और बढ़ गई है। इसके अलावा जब उबर और ओला आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हों तो कार क्यों खरीदें। साथ ही नए सेफ्टी नियम BS6 एमिशन स्टैंडर्ड अप्रैल 2020 में लागू होने वाले हैं। क्या आप अब भी कार खरीदने के बारे में सोच सकते हैं? डीलर्स भी ग्राहकों को लुभाने के लिए पुराने मॉडल्स पर आकर्षक छूट और ऑफर्स दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, सिर्फ इंडियन मार्केट ही इस संकट से गुजर रहा हो ऐसा नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े कार बाजार चीन में भी 15% की बड़ी गिरावट आई है। वही अनुमान है कि ग्लोबल मार्केट में भी आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास त्योहारी मौसम में चीजें बेहतर होंगी। हालांकि फिर भी अभी से ऐसी उम्मीद करना जल्दबाजी ही होगा।